ये वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट को कैसे हम चेक करें कि ये कब ट्रू होगा या कब फॉल्स होगा यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि दो टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रिमिटिव एंड कंपाउंड। तो प्रिमिटिव को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें दो ही ऑप्शन होता है, या तो ट्रू या फॉल्स, और तो पढ़ के हम बता सकते हैं। तो चेक हमें तब करना पड़ेगा जब वो कंपाउंड हो। ठीक है, यानी कि मोर देन वन स्टेटमेंट का जब कॉम्बिनेशन होगा तब वो स्टेटमेंट कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा उसको चेक करने के लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर टेबल थ्रू हम करेंगे, इसलिए उसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल। ठीक है। सो मेनली एक एग्जांपल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। सो मान लेते हैं कि मुझे ये प्रपोजिशन चेक करना है, नेगोशिएशन ऑफ पी कंजक्शन नेगोशिएशन ऑफ क्यू। अब ऐसे ही रैंडम लिख दिया मैंने, पता नहीं क्या होगा, बट वो जो भी स्टेटमेंट है वो आपको दे दिया जाएगा, है ना, हमें नहीं खुद बनाना है, वो दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि चेक ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट, है ना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं फाइंड ट्रूथ टेबल। ठीक है। सो इसका ट्रूथ टेबल फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इतना तो आइडिया आ जाएगा कि यहाँ जो कंपाउंड स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें दो प्रपोजिशंस है पी एंड क्यू, समझ रहे हो। और अगर पी क्यू आर है तो तीन है, वो तो देख के पता चल ही जाएगा। ठीक है। सो यस, अगेन यहाँ हम दो तरीके से ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, दोनों मेथड्स में यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। सो मेथड वन मैं लिख देता हूँ यहाँ, मेथड वन। अब मेथड वन ज़्यादातर कब यूज़फुल होगी, जब स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट बट कम स्टेटमेंट यूज़ हुआ हो। फॉर एग्जांपल यहाँ दो ही स्टेटमेंट यूज़ हुआ है। ठीक है। अगर एक से दो से ज़्यादा कंपाउंड प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं, पी क्यू आर एस सो एंड सो ऑन, उस वक्त फिर मेथड वन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हाँ, पहले दोनों मेथड देख लेते हैं, बाद में ऑटोमेटिक हम मतलब पता चल ही जाएगा कि कब मेथड वन यूज़ कर सकते हैं कब मेथड टू। दोनों मेथड से आंसर तो मैच करेगा ही करेगा। ठीक है। अब मेथड वन में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, क्योंकि पहले दो प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स है तो हम पहले लिख देंगे पी एंड क्यू, प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स जो भी है। ठीक है। और हमें पता है दो ही स्टेटमेंट है इसलिए हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज बनने वाली है, पता है ना। हाँ, अगर वो नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, वो प्रीफर कर लेना। हाँ, और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके। सो यस, चार पॉसिबिलिटी बनेगी, वो क्या होगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, यहाँ जब भी हम ये ट्रूथ टेबल के फर्स्ट कॉलम्स लिखते हैं ना, तब जितनी भी पॉसिबिलिटी है ट्रूथ वैल्यू से पहले स्टार्ट करेंगे, फॉल्स नहीं, टी पहले लिखेंगे, फॉल्स बाद में। देखो, फॉल्स पहले लिखो ट्री बाद में लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, बट कई बार क्या होता है, जो पेपर में चेकर्स होता है ना, उसके माइंड में स्टैंडर्ड प्रोसीजर याद रहती है ना। तो रिजल्ट जो भी फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो TTFF के फॉर्मेट के साथ उसके पास होता है। अगर आप यहाँ से ऑर्डरिंग चेंज कर देते हो या FFTT कर देते हो तो फिर रिजल्ट उसको जो याद है और हमारा रिजल्ट मैच नहीं करेगा, ऑर्डर बदल जाएगा। आपका रिजल्ट सही है बट आपने ऑर्डरिंग बदल दिया, इसलिए शायद हो सकता है कि मार्क्स कट जाए। इसलिए TTFF, है ना, यानी कि ट्रूथ ट्रू वैल्यू पहले लिखेंगे, फॉल्स बाद में, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ओके। अब यहाँ TF हो जाएगा, TF हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगोशिएशन ऑफ क्यू। पी तो है ही, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेगोशिएशन ऑफ क्यू चाहिए। सो मैं कर देता हूँ नेगोशिएशन ऑफ क्यू। अब नेगोशिएशन ऑफ क्यू का मतलब आपको पता होगा कि क्यू का जस्ट नेगोट कर दो, यानी ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है ना। सो ट्रू है तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। क्लियर, ये नेगोशिएशन ऑफ क्यू हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास पी भी है, नेगोशिएशन ऑफ क्यू भी है, तो उसका कंजक्शन कर सकते हैं, है ना। सो अब ये दोनों का कंजक्शन कर लेते हैं, पी कंजक्शन नेगोशिएशन ऑफ क्यू, यानी कि
ये दोनों का नेगोशिएशन, समझ रहे हो आप, सॉरी ये दोनों का कंजक्शन, P और माइनस Q का कंजक्शन करना है। अब कंजक्शन में हमें याद होगा कि जब दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है ना। ओके, सो ये यहाँ देखो ट्रू है, ये फॉल्स है, इसलिए तो हो गया फॉल्स। ये ट्रू है इसलिए ट्रू, ये फॉल्स है इसलिए फॉल्स है, ट्रू है इसलिए भी फॉल्स। समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ हम कंजक्शन यूज कर लिया। कंजक्शन जिसको नहीं पता है, प्रीवियस वीडियो आप प्रेफर कर लेना तो ही पता चलेगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेटिंग की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें जस्ट एक ब्रैकेटिंग की वैल्यू जो यहाँ मिल रही है उसका नेगोशिएशन कर दो, है ना। सो इसका नेगोशिएशन कर देते हैं तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं नेगोशिएशन ऑफ P कंजक्शन नेगोशिएशन ऑफ Q, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, ओके। नेगोशिएशन कैसे करना है वो तो पता है। तो ये है हमारे ब्रैकेटिंग वैल्यू, उसका नेगोशिएशन करना है, यानी कि फॉल्स है तो ट्रू करो, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। ये होगी ट्रूथ टेबल, किसके लिए, नेगोशिएशन ऑफ P कंजक्शन नेगोशिएशन ऑफ Q के लिए। ठीक है, अब वैसे तो आप बोलोगे तो इजी है, बट मान लो ये स्टेटमेंट में और अभी थोड़े बहुत वैरायटी डाल देते हैं और कंपाउंड करते हैं, है ना, इसमें और 2-3 ऑपरेशन डाल देते हैं तो स्टेटमेंट कितना बड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इतना बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेबल यहाँ ख़त्म नहीं होगा और 3-4-5-6 ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, और टेबल कहाँ जाएगा, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द कवरेज एरिया। नो डाउटली हम कर सकते हैं, बट पेज की भी तो लिमिटेशन होती है ना, है ना। तो उस वक्त अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड स्टेटमेंट है तो फिर मेथड 2 यूज करेंगे, और मेथड 2 क्या है वो यहां देख लो। ठीक है, अब उसमें क्या करना होता है, देखो स्टेटमेंट देख के हमें पता तो चल ही जाएगा कि हम यहाँ 2 स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो वो 2 तो लिखना ही है, चाहे मेथड 1 यूज करो चाहे मेथड 2 यूज करो, ध्यान रहे। और ट्रूथ वैल्यू ही पहले लिखेंगे, यानी कि TTP FF ही लिखेंगे, और यहाँ TF सारे ऑप्शंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, 3 प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स है तो 8 ऑप्शंस बनेंगे। ओके, अब मेथड 2 में क्या नया है, मेनली जिस कंपाउंड स्टेटमेंट हम की ट्रूथ टेबल फाइंड करना चाहते हैं वही स्टेटमेंट एज इट इज लिख देना है, एज इट इज। ठीक है, बट स्पेशल टेक्निक है, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ। सो ये नेगोशिएशन एक ऑपरेशन है, इसलिए उसके लिए एक्सपेशेंट कॉलम बनाएंगे हम, ध्यान से देखना। फिर आ रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो कोई ऑपरेशन नहीं है इसलिए ज़रूरत नहीं है, स्पेस रखो। उसके बाद आएगा P एक स्टेटमेंट है इसलिए उसके लिए सफिशिएंट कॉलम की स्पेस लिखेंगे। फिर लिखेंगे कंजक्शन, उसके लिए भी ऑपरेशन है इसलिए उसके लिए कॉलम की स्पेस रखेंगे। फिर आएगा नेगोशिएशन, वो भी एक ऑपरेशन है इसलिए उसके लिए भी स्पेस रखेंगे। फिर आएगा Q प्रिमिटिव स्टेटमेंट है, और उसके बाद ब्रैकेट कोई स्टेटमेंट नहीं है इसलिए वो कॉलम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, शायद समझ में आ गया होगा। जो भी स्टेटमेंट लिखा है एज इट इज़ लिखेंगे, बट जो ऑपरेशन है या ट्रूथ टेबल डिस्क वैल्यू जिसकी होगी बनने वाली है उसके लिए कॉलम रखेंगे हम, और ब्रैकेटिंग के लिए कॉलम नहीं रखेंगे, एज इट इज़ ही लिख देंगे। ठीक है, ओके। और मान लो इसमें थोड़ा अभी 3-4 ऑपरेशन और भी बढ़ जाते तो 3-4 और कॉलम बढ़ जाते, बट विद इन पेज आ ही जाता। ठीक है, सो बस इसका प्लस पॉइंट यही है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्टेटमेंट है तो भी हम विद इन पेज कर सकते हैं। ओके, अब ये मेथड में चेंज क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, P एंड Q एंड R जो भी है वो तो कॉपी पेस्ट ही करना है। तो देखो P की वैल्यू तो हमारे पास है ही, कॉपी करो। ठीक है, Q की वैल्यू भी है हमारे पास, वो भी कॉपी करो। क्लियर, और इसको यहाँ नंबरिंग खास करके जाना है, जो जिसको हम पहले अप्लाई कर रहे हैं उसको नंबर 1 देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में ये 2 कॉलम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे कैलकुलेट क्या, कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं। ठीक है, सो P Q R जितने बेसिक प्रिमिटिव स्टेटमेंट्स है उसको कॉपी कर लेंगे, और वो होगा हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 1 के बाद देखो
पी के साथ कंजक्शन किसका करना है, नेगोशिएशन ऑफ क्यू का। अभी तो हमारे पास क्यू है, नेगोशिएशन मिल जाएगा, उसके बाद कंजक्शन करेंगे। सो इसका मतलब ये होगा कि अभी नेगोशिएशन ये हम कर सकते हैं, नेगोशिएशन उसको बोल देते हैं स्टेप 2। पी है, क्यू है, तो उसका नेगोशिएशन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। सो टी है तो एफ हो जाएगा, एफ है तो टी, टी है तो एफ, एफ है तो टी। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि 2 नंबर क्यू हम दे रहे हैं इसको, है ना। सो नेगोशिएशन ऑफ पी का डेटा अभी यहाँ है हमारे पास, ठीक है। अब नेगोशिएशन ऑफ क्यू का डेटा यहाँ है, पी का डेटा यहाँ है, तो अब कंजक्शन तो कर ही सकते हैं दोनों का, यानी कि ये दोनों स्टेप का कंजक्शन यहाँ करो, वो हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3, ठीक है। और कंजक्शन में हमें याद है कि दोनों ट्रू है तो ही ट्रू। सो ये दोनों ट्रू है इसलिए एक ही ट्रू वैल्यू होगी, बाकी सब फॉल्स। क्लियर, ओके। सो ये ब्रैकेट की पूरी ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ आ गई, हाँ, कंजक्शन में स्टेप 3 में। और अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट का नेगोशिएशन। सो ब्रैकेट की वैल्यू फाइनली यहाँ है 3, तो इसका 3 का नेगोशिएशन करेंगे तो ये 4th स्टेप मिलेगा हमें। सो 3 का नेगोशिएशन करो, एफ है तो ट्रू होगा, 2 है तो एफ, एफ है तो ट्रू, एफ है तो ट्रू। तो ये जो 4th पे हो रहा है जो रिजल्ट, वो है हमारा आंसर, और यहाँ भी मैच कर सकते हो आप, ठीक है। सो टी एफ टी टी, टी एफ टी टी, आंसर तो मैच करेगा, बट थोड़ी ट्रेंड बदलेगा, टेक्निक बदलेगी थोड़ी सी, ठीक है। सो जो भी मेथड आपको अच्छी लगे आप प्रेफर कर सकते हो। यहाँ सीक्वेंस में जाना है 1 बाय 1, और यहाँ कौन सा कॉलम कब आएगा डिपेंड्स अपॉन कौन सा स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हो उसके हिसाब से, है ना। पहला कॉलम लास्ट में आ गया और आंसर हमारा फर्स्ट मिल गया, तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो नहीं मिला, बट लुक वाइज फर्स्ट दिख रहा है, मिलेगा तो लास्ट में ही, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। अब यस, मेथड कोई भी यूज़ करो, आंसर तो आपको मिलने ही वाला है। क्लियर। अब एक चीज़ और, ऐसे स्टेटमेंट कैसे होंगे, चलो एक, हाँ, थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ खुद प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बट प्रैक्टिस के लिए जाने से पहले 2 और टर्म है वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं। वो टर्म है, ये नोट करके लिख देते हैं। कई बार क्या होता है पता है, एग्जाम में ऐसा पूछते हैं, शो दैट दिस इज अ टोटोलॉजी, शो दैट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। तो टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन ये 2 ऐसे वर्ड है जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यूज़ करने हैं, अदरवाइज करना यही है, जो प्रोसेस हम ट्रुथ टेबल फाइंड कर रहे हैं वही ट्रुथ टेबल ही फाइंड करना है। तो 2 वर्डिंग आएंगे, टोटोलॉजी एंड दूसरा वर्ड आएगा कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये है क्या, तो फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर का मतलब यहाँ कॉलम 4 की बात कर रहा हूँ मैं, और ये मेथड से जा रहे हैं तो लास्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जरूर नहीं 4th कॉलम, हाँ, ज़्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट है तो 5 6 7 तक ही जाना पड़ता है, ओके। सो लास्ट फाइनल कॉलम में, फाइनल कॉलम में ऑल टीज है, अगर ऑल टीज, मैं ऐसे लिख देता हूँ टीज। सो ये अगर देख रहे हैं तो 4th कॉलम में सारे के सारे टी दिखाई देने चाहिए। तो देखो यहाँ 3 टी है बट ये क्या है, सो इसको हम टोटोलॉजी नहीं बोल सकते, समझ में आ रहा है। सो फाइनल रिजल्ट जब भी हमें मिलेगा हर जगह टी 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 ही मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। तो कॉन्ट्राडिक्शन पता चल ही गया होगा, यस, ऑल एफ्स, ऑल एफ्स, यानी कि हर जगह एफ 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 ही दिखाई देगा तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे। तो ये नहीं तो टोटोलॉजी है नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये स्टेटमेंट। बट अगर प्रूफ करने के लिए बोला है तो होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए एक लिस्ट बना लो, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, गेम टाइप है, ठीक है। सो इसको प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए सम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो लिखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आप ये प्रूफ करो, पी डिसजंक्शन
क्यू कंजक्शन आर। अब ये कैसे फाइंड करना है वो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि कंजक्शन डिसजंक्शन ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। ओके, ये फाइंड करो ऐसा बोल रहे हैं तो आप टेबल बना ही सकते हो, बट एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि शो दैट दिस इज इक्विवेलेंट टू पी डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन पी डिसजंक्शन आर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसके लिए अलग ट्रूथ टेबल बनाना है, इसके लिए भी अलग ट्रूथ टेबल बनाना है, और दोनों ट्रूथ टेबल के फाइनल कॉलम्स मैच होने चाहिए। मैच हो गया तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए बनाना तो टेबल ही है, और आई थिंक समझ में आ ही गया होगा कि कैसे टेबल बनता है। ठीक है, सो कोई भी क्यों ना हो, सो ऐसे ही मैं रेंडमली थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। दूसरा आप लिख सकते हो, यस ए इंटरचेंज कर दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, चलो एक जैसा तो है। अब या दोनों सेम भी तो हो सकता है, तो P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R, या फिर P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R। ठीक है, ये दोनों पहले करो या ये दोनों पहले करो, रिजल्ट सेम। अब ये जो डिसजंक्शन के लिए लिखा है वो कंजक्शन के लिए भी तो हो सकता है। ठीक है, सो वो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ। और हाँ, एब्सॉर्प्शन P कंजक्शन P डिसजंक्शन Q, तो P ही होता है। ठीक है, दो ऑपरेशन और है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो भी ठीक है। चलो ओके, इसको इंटरचेंज करेंगे तो भी P आएगा। ओके, सो आई थिंक इतना काफ़ी है। ठीक है, सो इसका ट्रूथ टेबल थ्रू आपको चेक करना है कि ये कैसे हम इक्विवेलेंट बता सकते हैं। ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और न्यू ऑपरेशन के साथ। ठीक है, सो ओके, बाय।